उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि संसार में आए हैं, परमात्मा ने संसार दिया है, संसार में तो रहना है पर संसार में बंधना नहीं है। क्योंकि संतों महापुरुषों की सनातन शिक्षा है कि न तो संसार के प्रति आसक्ति होनी चाहिए और नहीं वैराग्य अर्थात विरक्ति। आदर्श जीवन हेतु यह शर्त अनिवार्य है, अर्थात रहना भी संसार में है और संसार में बंधना भी नहीं है। आज हम यही समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा किस प्रकार से संभव हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखकर अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को जरूर लिखिएगा। हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि आपकी जिज्ञासाओं के उचित समाधान हेतु अपना सार्थक योगदान दे सके। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। असल में ब्रह्म ज्ञान के अभाव में जीवन में भ्रांतियां बनी रहती है। सही ज्ञान के अभाव में व्यक्ति साधनों को ही अपनी पहचान मान लेता है। जैसे मैं शरीर हूं, मैं मन बुद्धि हूं या जाति वर्ण इत्यादि इत्यादि हूं। अपने आप को ये सब मानकर व्यक्ति फिर इन्हीं में उलझता चला जाता है। उसे भ्रम हो जाता है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि ही सुख के कारण है और वो निकल पड़ता है इनको इकट्ठा करने में, खूब इकट्ठा करने में। देखा जाए तो इस शरीर की सीमित सी आवश्यकताएं होती है। सीमित भोजन से शरीर का गुजरान हो जाता है और आवश्यकताएं भी सीमित से हो जाती है। लेकिन जब मन इस शरीर की जरूरतों को अपनी जरूरत समझने लगता है तब दुनिया की सारी दौलत भी इसे संतुष्ट नहीं कर पाती, सब कमी लगता है। इसी तरह शरीर से जुड़कर मन हर्ष शोक भय इत्यादि का शिकार होकर दुविधा में पड़ा रहता है। जिस प्रकार कुत्ता शीश महल में भ्रमित होकर स्वयं को लहूलुहान कर देता है, जिधर भी देखता है उधर कुत्ते की शक्ल यानी अपनी ही शक्ल देखता है, दूसरा कुत्ता समझकर लड़ भिड़ जाता है, लहूलुहान हो जाता है। हाथी काठ की हथनी को ओरिजिनल सही हथनी समझता है, भ्रमित हो जाता है और इंसान की पकड़ में आ जाता है, बच जाता है। बंदर घड़े में रखे चनों के लालच में चनों को नहीं छोड़ता है, मुट्ठी बांधे ही रखता है, फंस जाता है। इस प्रकार मानव भी शरीर और संसार को अपना स्वरूप मान लेता है और आवागमन के चक्कर काटता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जैसे मिट्टी की यात्रा फिर मिट्टी में अभेद होना है। मिट्टी से अन्न बना, अन्न से शरीर और अंत में मिट्टी का शरीर फिर मिट्टी बनता है। अर्थात शुरू मिट्टी से हुआ, अंत भी मिट्टी में होना है। इसी तरह सागर से वाष्पीकरण होकर, पानी वाष्पीकरण होकर बादल बनकर बरसता है। अंततः अनेकों पड़ावों से गुजरकर, छोटी छोटी नदियों से तालाबों से गुजरकर सागर से मिलकर शांत हो जाता है, क्योंकि सागर से ही निकला था। जिस प्रकार बीज की यात्रा भी फल बनने पर ही समाप्त होती है। फल कारण फूली बनराई, फल लागे तो फूल बिलाई। इसी प्रकार जीवात्मा की यात्रा अपने निज घर अर्थात निरंकार परमात्मा से मिलकर समाप्त होती है। जब तक नहीं मिलेगी यात्रा समाप्त नहीं होगी।
लेकिन परमात्मा की पहचान नहीं होने के कारण आत्मा संसार से जुड़ जाती है और भटकती हुई अनेकों योनियों के दुख भोगती है, क्योंकि संसार जीवात्मा को बांधे रखता है। सद्गुरु के शरणागत होने पर सद्गुरु परमात्मा का साक्षात्कार करवाता है कि यह तेरा मूल है, तू शरीर नहीं आत्मा है। तेरी सारी शक्तियां तेरी अपनी नहीं है, ये सब परमात्मा ने तेरे को दी हुई है। इस प्रकार सारी शक्तियां परमात्मा की ही हैं, तेरी नहीं है। तू इन्हें परमात्मा का ही मानकर इनका उपभोग कर और सेवा, सत्संग, सुमिरन के द्वारा परमात्मा से जुड़कर जीवन का आनंद ले। जिस प्रकार मुंह से खाना ग्रहण करना तेरे अधिकार क्षेत्र में है, इसके उपरांत तेरा दखल खत्म हो जाता है। मुंह तक खाना खाने तक ही तो है अपना अधिकार, फिर कैसे पच रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सब परमात्मा की खेल है, इसकी रचना है, इसका जो इसने बना रखा है विधि, उस हिसाब से होता है। उसे खाने से परमात्मा के संचालन व नियंत्रण के अंतर्गत शरीर की सहज क्रिया द्वारा खून बनकर वो भी इस शरीर का हिस्सा बनता है। इसी प्रकार सेवा, सत्संग और सुमिरन के साथ समर्पण भाव तेरे अधिकार क्षेत्र में है। इन कर्मों को महारस और आत्मशक्ति का रूप देना प्रभु का कार्य है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 47 में भी कहा है, कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूहो माते संगस्तु अकर्मणि। तेरा कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं। फल के कारण कर्म मत कर और न कर्म की चिंता कर। फिर कहा है, तू अपनी हस्ती को मिटाकर इसमें विलीन हो जा। तेरा नित्य प्रति का समर्पण तुझे इस मुकाम तक पहुंचा देगा, जैसे कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, आपा पर का मिट गया जित देखूं तित तू। ज्ञान की अवस्था है, सर्वव्यापी परमात्मा का दर्शन होने पर तू अपना जो खुद समझ बैठा है वो सब भूल जाएगा। इस प्रकार तू अनासक्त भाव से संसार की यात्रा तय कर लेगा, फिर तेरे को पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।